नमस्कार, मैं प्रवेश बिश्नोई। मैं अपने पेशे से एक प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है। अच्छी बात है। तो YouTube चैनल में बिश्नोई समाज के जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनका मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। जो मंदिर वगैरह हैं उनकी वीडियो वगैरह लेके और YouTube चैनल पे हम उनको लाइव करते हैं। अच्छी बात। तो मुझे उन्होंने बताया आपके बारे में थोड़ा, तो मुझे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें एक बार। इस समय मैं लगभग 50 साल से बिश्नोई धर्मशाला ऋषिकेश जी उत्तराखंड जी में निवास करता हूँ जी। और मैंने आचार्य तक शिक्षा ग्रहण की है। जी वेदांत शास्त्र जी का अध्ययन किया है और जामवाणी साहित्य गुरुजम्बेश्वर से संबंधित जो साहित्य है उसका भी मैं अध्ययन करता हूँ, लेखन कार्य करता हूँ और धर्म प्रचार का कार्य भी करता हूँ मैं। इस समय पीछे 15 दिन पूर्व यहाँ पर आशोज की अमावस्या का मेला भरता है। उस मेले के अवसर पर मैं यहाँ आया था। अच्छा। और यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु और उसको देखते हुए अच्छा मैं 1 महीने से जी यहीं पर साधना में। अच्छा, जो अमावस्या का मेला भरता है अभी, जो 15 दिन पहले भरा था या उससे पहले? अब 15 दिन पहले। 15 दिन पहले तब आप आए थे और तब से इधर ही हैं? इधर ही हूँ मैं। और जबकि ऋषिकेश में होते साथे आपको यहाँ का वातावरण भी मतलब बहुत अच्छा लगा? मुझे 2 ही जगह सुंदर प्रिय लगती है। जी जी जी। एक तो ऋषिकेश, गंगा किनारे अपना आश्रम है वहाँ। जी 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 जी। और दूसरी ये संबराथल। यहाँ का परिचय गुरु जम्बेश्वर जी ने यहीं पर 27 वर्ष तक गौवें चराई और 51 साल तक यहीं पर बैठ करके उपदेश दिया, शब्दवाणी कही और बिश्नोई पंथ की स्थापना की। और आप जैसे साहित्य वगैरह में भी मैंने सुना कि आप काफ़ी मतलब लिखते हैं, बिश्नोई धर्म के ऊपर भी लिखते हैं। बिश्नोई धर्म से संबंधित साहित्य में भी आपने काफ़ी काम किया है। तो कोई अपने साहित्य के बारे में कुछ बताना चाहें? कौन सी बुक्स हैं, या दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें कि भाई ये बुक्स हमें पढ़ना चाहिए? बिश्नोई धर्म में जैसे जो आज की डेट में लड़के हैं उनको हमारे किस साहित्य पे ज़्यादा जोर देना चाहिए जो वो पढ़ें और थोड़ा बिश्नोई धर्म में और लगन से काम कर सकें? आज के समय में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की शब्दवाणी जी और उस शब्दवाणी की हिंदी टीका जी 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 मैंने की है। अच्छा 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 अच्छा। और उसका नाम है जंब सागर। जंब सागर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वो जी। प्रथम पुस्तक है समाज की। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु जाम्बो जी की शब्दवाणी की हिंदी टीका सहित। गुरु जम्बेश्वर जी की शब्दवाणी की हिंदी टीका। टीका का नाम है अनुवाद है उसका नाम रखा है जंब सागर। जंब सागर। हाँ। और उसके बाद में एक है जाम्भा पुराण। जाम्भा पुराण जी। वो भी मैंने लिखी है। उसमें इतिहास है। ठीक है। शब्दवाणी भी है और इतिहास भी है और एक पुराण शैली में लिखी हुई है। अच्छा। पौराणिक शैली में। हाँ। तो वो दूसरी पुस्तक है। ठीक है। तो मैं जब यहाँ आया तो लोगों से पूछ रहा था आपके बारे में, आपके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे, कह रहे थे कि आपने बीकानेर में भी कोई साहित्य अकेडमी या किसी की स्थापना की है, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। हमारे कुछ साथियों ने, समाज के लोगों ने आज से 7 साल पूर्व सोचा कि जाम्बो जी का साहित्य जो है अब तक अन्य दूसरे समाज में या विश्वविद्यालयों में या कोर्स में लागू नहीं हो पाया है।
तो इसको किस प्रकार से पहुंचाया जाए, उसके लिए जामवाणी साहित्य अकादमी जी की स्थापना हमने 7 साल पूर्व की है। बीकानेर में। हाँ जी और वैसे तो रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली से है उसका, जी 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 और अभी कार्यालय हो गया बीकानेर जी। व्यास कॉलोनी। अच्छा अच्छा। भवन बन गया है, हाँ हाँ। कार्यालय बन चुका है वहाँ, और उसके संस्था के जो है रजिस्ट्रेशन संस्था है वो, उसका अध्यक्ष मैं हूँ। अच्छा। और 100 हमारे सदस्य, 101 संस्था के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो समाज के चंदे द्वारा ही वो चलती है। उसमें हमारा उद्देश्य है एक तो पुस्तकें प्रकाशित करवानी जी, बिश्नोई धर्म से संबंधित ही पुस्तकें हैं केवल। सारी। हाँ हाँ जी जो हमारा साहित्य हस्तलिखित है, जी 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 आज से 500 साल पूर्व जो लिखा गया है जी। उसमें प्रेस होती नहीं थी, हाँ हाथ से लिखा जाता था। हाथ से लिखा जाता था। अच्छा, उस टाइप की भी किताबें वहाँ पे हैं जो हाथ से लिखी हाँ हुई हाथ से किताबें हैं? लिखी हुई भी है हमारे पास। यहाँ भी रखी है, अच्छा, यहाँ भी रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये हमारा पुस्तकालय ये। अच्छा, इस लाइब्रेरी बार- यहाँ पे भी हाँ, है। हाँ ये है, छोटी लाइब्रेरी छोटी है। लाइब्रेरी है तो यहाँ भी रखी है, मैं आपको अभी उसकी फोटो ले तो मैं बता दूंगा। हाँ मैं ले लूँगा फोटो। हाँ। पक्का, पक्का। तो वो हमारे पास मौजूद है। और उस हस्तलिखित को, प्राचीन को पढ़ने के लिए हर किसी के बस की बात है नहीं। तो वो हिंदी में नहीं है क्या, मतलब अलग ही भाषा है कोई? लिपि तो हिंदी है, अच्छा, जिसको देवनागरी पर कहते फिर भी हैं। पढ़ना मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल है। और लिखने में सीधी एक लाइन खींची है। और आपने उनका हिंदी अनुवाद भी किया? हिंदी अनुवाद हमने किया उसका। जी। और वो मूल जो है हस्तलिखित का मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया उसको, सारे कोई। और वो भी हमारे पास है, मौजूद है, पुस्तक है। जी। वो है पोथो ग्रंथ ज्ञान। पोथो ग्रंथ ज्ञान मूल चीज़ है उसमें, मूल चीज वही है। वो सुप्रीम है हमारा। तो ये अकादमी का एक उपलब्धि है। एक तो दूसरी, अब तक 7 या 8 हमने संगोष्ठी करवाई है। अच्छा। अकादमी ने। हाँ, हाँ, हाँ। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इतनी संगोष्ठी करवाई हो इतने कम समय में, धर्म के नाम पे। और वो। हाँ बम्बई विश्वविद्यालय में संगोष्ठी हुई है हमारी। अच्छा। हाँ गोवा विश्वविद्यालय में हुई है, हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है, अच्छा। और विज्ञान भवन में हमारा प्रोग्राम हुआ 3 दिन का। ओ, विज्ञान भवन 2 साल पहले दिल्ली। दिल्ली में। हाँ दिल्ली में विज्ञान भवन शायद उसके पास ही है धर्मशाला के। हाँ थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है। दूर है वैसे तो। हाँ। विज्ञान भवन बहुत प्रसिद्ध है, सरकारी है वो। वहाँ हमने संगोष्ठी की थी 2 दिन के लिए, 2 साल पहले। जी जी जी। और जो है फिर अभी हिसार में होने वाली है। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी क्या? हाँ ओ, उसमें भी मार्च अप्रैल में होगी, ठीक। मार्च में होगी 2 दिन की संगोष्ठी। जी जी जी। तो संगोष्ठी के द्वारा हम जो हैं पूरे विश्वविद्यालयों के, जहाँ के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष है, कोई प्रोफेसर है, जी। कोई वक्ता है, हाँ हाँ। उनको बुलाते हैं। ठीक ठीक ठीक। और शोध कार्य करने वाले हैं उनको बुलाते हैं, छात्रों को। तो उनसे हम मतलब ये पत्र वाचन करवाते हैं। जी, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि धर्म को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए। उससे क्या है कि शिक्षा में भी हमारा अच्छा वो रहेगा। हाँ और समाज भी मतलब समझेगा उन चीजों को सारा, सही है। जो हमारे धर्म में है। वो अपने आप में कुछ संदेश देना चाहिए जो हमारे समाज का, जो आज की डेट में युवा है, उसको कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा संदेश देना चाहें कि हाँ वो किस तरफ से कैसे चले, क्या करे। बिश्नोई धर्म के 29 नियम तो हैं ही। जैसे बिश्नोई एक जो है पंथ है, जी पंथ मन मार्ग है। जी 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 न तो ये कोई संप्रदाय है, जी न ये कोई धर्म है। जी 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 जी। एक पंथ, पंथ मन मार्ग। मार्ग, ठीक है, बहुत अच्छा। मार्ग पर कोई भी चल सकता है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं होती। हाँ, ठीक। और मार्ग पर चलने वाले लड़ते भी नहीं आपस में, आज मैं संप्रदाय वाले लड़ते हैं। नई डेफिनेशन मैंने सीखी है आपसे, सच में बताऊं, मैंने भी खुद ने नई परिभाषा एक कि टीवी में जब न्यूज आती थी तो हर बार वो पंथ बोलते थे, पर मैं अपने मुंह से बार बार धर्म ही निकालता हूँ। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म और नहीं पंथ का होता, मतलब है मार्ग। मार्ग है ये। जी, धर्म तो लड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। धर्म लड़ेगा, लेकिन पंथ लड़ता नहीं है। हाँ आप आए, आप भी जाओगे, आप भी सभी जाएंगे, हाँ, किसी के लिए रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बिश्नोई पंथ है, हाँ। ये संतों के द्वारा जो निर्मित किए हुए पंथ है। हम्म। जैसे
अभी भी कहते हैं कबीर पंथ, सिख पंथ, हाँ नाथ पंथ, हाँ ये पंथ कह करके पुकारे जाते हैं। हाँ जी, तो इनका आपस में कोई झगड़ा, ठीक है तुम चलो तो न चलो तो कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अपनी इच्छा पर है। और गुरु जाम्बो जी के बताए हुए नियम जो है 29 नियम है, मूल वो है। आने वाली समय में पीढ़ी में कोई हो, चाहे बिश्नोई हो चाहे कोई भी हो, ये आगे समय की मांग है और वो मांग जो है ये 29 नियम पूरा करेंगे। हाँ पक्का करेंगे जी। किस प्रकार से? हाँ उठते ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है स्नान से। हाँ और दुनिया भी कहते हैं कि साफ सुथरे रहो, स्नान करो। बिल्कुल बिल्कुल ये कोई विष्णु अकेले के लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानव मात्र के लिए है। मतलब जाने अनजाने बहुत दुनिया भी उसको मान रही है, मान रही है। जाने अनजाने भी मान रही है। आज से 550 साल पहले ये बात कही, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये बात कहने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे इसके बाद में जो है पर्यावरण दूषित हो चुका है, हो। बिल्कुल उसके लिए हरे मेरी और भी वीडियो देखने के लिए, इसी टाइप की जो मैं इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि मैंने जब भी कभी एक नई वीडियो बनाई होगी तभी आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। तो मैं एक बार वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया बिश्नोई भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करो उन पे और बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। वृक्षों की हाँ रक्षा करना, तो जाम्बो जी ने कहा और जाम्बो जी के शिष्यों ने, विष्णुइयों ने, ये विष्णुई शिष्य है जाम्बो जी के, उन्होंने उस नियम का पालन किया, कटने नहीं दिया दरख्त। तो 363 तो खेजड़ीवा बलिदान हो गए जोधपुर के पास। बिल्कुल एक रामाशड़ी गांव है जोधपुर के पास, वहाँ कर्मा और गोरा नाम की 2 महिलाओं ने प्राण दिए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के, पेड़ों के लिए। और मेड़ता है, मेड़ता के पास एक गांव है पोलावास, वहाँ पर बूचो जी एचरा गोत्र के, उन्होंने बलिदान दिया। और वन और वन्य जीव, अभी सरकार जो है सोच रही है कि कैसे पर्यावरण को शुद्ध हो, दूषित तो कर दिया, शुद्ध कैसे हो? मतलब सरकार तो आज सोच रही है, हाँ सोच रही है। हमारे जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है उन्होंने आज से 500 साल पहले बताया था, पहले बताया था सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ उस टाइम तो जबकि पर्यावरण बहुत साफ था, वातावरण साफ था, लेकिन दरख्त लोग काटते थे, लोग काटते थे, पेड़ काटते थे। तो उनको रुकावट करी और न काटो न काटने दो, न वन को काटो न वन्य जीवों को मारो न मारने दो। बट बाकी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो 500 साल पहले बलिदान हमारे समाज में लोग देते थे पर्यावरण के लिए, और जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, अब मुझे लग रहा है कि लोग बलिदान पे तो आज से 500 साल बाद भी नहीं आएंगे। मतलब कितनी समझ थी उस टाइम, देख लो उनको। आज से 500 साल बाद भी कोई पर्यावरण के लिए जान देने वाला नहीं है, चाहे पर्यावरण की वजह से उसकी खुद की जान चली जाए, पर जल्दी से कोई नहीं। और वो हमारे समाज में मतलब कितना लोगों को था कि 500 साल पहले भी लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे। बिल्कुल, ये है। अच्छा सुनो जी, अभी आगे चलते हैं। तो हमारी वैदिक परंपरा है जी, आदि परंपरा वेद है। वैदिक परंपरा में कहा कि कर्म करो, और कर्म करने में सबसे श्रेष्ठ कर्म है हवन यज्ञ करो। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उस समय जाम्बो जी ने यज्ञ करना बताया। आज साइंटिस्ट रिसर्च करके बोल रहे हैं कि हाँ, हवन करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। बिल्कुल, ये बोलते हैं आजकल। आज करना पड़ेगा, वो सब, उससे कोई गुजारा नहीं उसके। और उन्होंने घर घर में कहा कि हर आदमी करे। हाँ, ये है। तो ये जाम्बो जी का संदेश है ये। आगे चलते हैं तो फिर ये नशा, गुरु जाम्बो जी का अमल तंबाकू भांग मांस मद्य से दूर ही दूरी बना के रखो। आज भी अभी सचेत होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार, लग रहा है। और वो दिन आएगा, निश्चित आएगा कि ये सिगरेट न बीड़ी न दारू न ये गुटके खुटके
सब बंद हो सब बंद हो जाएंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार इस पर बहुत सोच काफी रही है, मतलब सोच रही है और हाँ। फोकस कर रही है उस और पे। सभी सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं, सभी सभी सोच रहे हैं, हर घर में आदमी परेशान है। परेशान है से तो सोचने लग गए हैं। हाँ, सोचने लग गए हैं बहुत अच्छे से। तो वो जाम्बो जी की सोच है ये, और वो भी कितने साल पहले। इतने साल पहले। तो ये आश्चर्य होता है। आश्चर्य की बात है बिल्कुल। तब हम कहते हैं जाम्बो जी जो त्रिकालज्ञ थे, 3 काल की जानते थे, भूतकाल, भूतकाल की बातें बताइए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, हाँ। रावण भी हुए हैं, हाँ, वो सब बातें बताई उन्होंने, बात बताइए। और वर्तमान की बताई और भविष्य की बताई। हाँ। उनको कहते हैं त्रिकालज्ञ, 3 कालों की जो जानते हैं। जी जी जी। और जाम्बो जी थे गुरु रूप में, गुरु के रूप में थे। हाँ, उन्होंने तो मतलब बताया है कि जनता को कैसे चलना है, हाँ, गुरु बताएगा कि विष्णु भगवान की आप पूजा करो, हाँ। विष्णु का जाप पूजा एक विष्णु की, हाँ, विष्णु की पूजा करो। तो ये उनके सिद्धांत थे। जी जी जी। तो आज के आने वाले दिनों में दिनों दिन इनकी आवश्यकता पड़ेगी, सभी को इनकी आवश्यकता है, सभी को पड़ेगी, है, आज भी है, आज भी है और बढ़ती जाएगी। बस अंतर इतना है कि कोई समझ पा रहा है अभी, कोई नहीं समझ पा कोई नहीं समझ पा रहा तो बस इतना समझेगा, ही समझेगा वो। जरूर समझेगा, जी जी जी, क्योंकि बहुत इसके दुखी हो बिना जाएगा। काम चलने वाला नहीं है। हाँ, ये है। जी नहीं सकता उनके बिना। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम विष्णुइयों के लिए कह रहे हैं, उसे क्या होगा, विष्णु जो थोड़े बहुत मान जाएंगे तो उसे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी दुनिया में ये बात जो है, हाँ, सारी दुनिया में है। तो इस समय जो है विष्णुइयों के घर में 50% घरों में हवन होता है, हाँ, छोटा मोटा महिलाएं, होता है, और बाकी जो 50% हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बहुत जगह भी देखा है कि लोग अपने घर पे नहीं कर पा रहे, तो हर संडे को कहीं ना कहीं होता कहीं है, ना कहीं होता उसमें है, सब लोग जाते हैं, जुड़ते हैं। हम भी उसमें गए हैं कहीं ना कहीं, हाँ, जुड़े हैं, और अपने घर में भी मतलब करते हैं, करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अभी जैसे पीछे एक राजस्थान में 5-6 साल पहले स्वाइन फ्लू का बहुत फैला था, हाँ, तो उसमें हमें भी जब पता लगा तो हमने डेली मतलब जो कभी कभी हवन करते थे तो रोज हवन करना शुरू किया। और आप देखो गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे यहाँ पे मतलब सब ठीक ठाक रहा, और बहुत ही उसका मतलब फायदा भी मिला। सही है, तो ये जो बीमारियां और ये फैल रही हैं उसका भी एक तरह से रोकथाम कहीं ना कहीं अपने धर्म सही में है। है। अभी ये दरख्त है ना, जी, ये कंकेड़ी का है, हाँ हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कंकेड़ी, कंकेड़ी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, ये और ये नीम है। हाँ, ये नीम है। तो जाम्बो जी ने क्या कहा, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जा हमारा वासा। ये हरी भरी कंकेड़ी दरख्त है, हाँ हाँ हाँ, यही मंडप, मंडप तानते हैं ना ऊपर, हाँ हाँ, मंडप तानते शादी में जो लगाते हैं, मंडप वगैरह हो, यही मंडप है हमारा, हाँ। इनके नीचे हम तो बैठते हैं। तो ये महत्व दिया इसका, भाई ये जो दरख्त है इसको बचाओ तुम। अब आज एक कमरा बनाओगे तो 5 लाख रुपया लग जाता है, हाँ, बिल्कुल एक नीम का दरख्त है ये, बिल्कुल बिल्कुल, उससे ये काम ज्यादा करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हवारी ठंडी ठंडी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कमरा तप रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही प्रकृति का है। मतलब प्रकृति के बारे में सोचने वाले अगर बहुत पहले से कोई हैं तो वो मैंने और किसी को इतना नहीं देखा। हमारे सभी जो बाकी भी ग्रंथ हैं उनमें तरह तरह की चीजें लिखी हैं, बट प्रकृति की रक्षा करो कोई नहीं हुआ, ये केवल अपने ही धर्म में कहा गया है। अभी जो है आपका मंदिर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा नीचे हॉल बना हुआ है, इसमें पक्षियों के लिए चूगा आता है। हाँ हाँ हाँ, चूगा लाते हैं लोग, वहाँ डालते हैं, रोज यहाँ चूगा गिरता है। तो ये परंपरा विष्णु में सब जगह है। हाँ, आज हम बीकानेर गए तो गंगा शैल में एक मंदिर है बना हुआ, छोटा सा है, 2.5 कुंटल रोज कबूतरों को, कबूतर आते हैं ज़्यादा, उनको चूगा डालते हैं, 2.5 कुंटल रोज। अब आ जाते उतने आ जाते, लोग डाल जाते हैं अपना आप ही। तो क्यों डालते हैं वो, कि उनको एक शांति मिलती है। हाँ, शांति मिलती है। जो अपने बायोलॉजी है ना, हाँ। जो हमारा जीव विज्ञान है, उसमें भी ऐसी चीजें हैं कि जो पूरा प्रकृति का बैलेंस है, बैलेंस वो सभी के मिलने से बनता है। उसमें हाँ। चिड़िया, कौवा, सांप और सब अपने है। नीम, पेड़, ये सभी होने चाहिए, और आदमी भी होना चाहिए। कभी भी अलग से हम नहीं जी सकते कि केवल आदमी रहे और बाकी सब जीव ना रहे। ऐसा तो वो तो सबकी रक्षा करने का जो है, तो वो फिर 29 नियम में यही बात बताई, वही चीज है, बिल्कुल। यही बताई जी, कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, बिल्कुल, मारो मत मारो किसी को, मत उन्हें, बिल्कुल। मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जी, और ये धरती है, ये हाँ, सबके लिए है, सबके लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और संतुलन बना रहे। हाँ संतुलन बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब क्या हुआ,
लोग जहर छिड़कने लग गए। हाँ। तो जहर छिड़कने से क्या हुआ, कीट पतंग तो मरे या न मरे, बिल्कुल। लेकिन वो जो कीट पतंगों को खा जाते थे, हाँ। किसान के मित्र जीव थे, बिल्कुल वो मर गए। बिल्कुल वो मर गए। किसान के बिल्कुल मित्र सही होते कहा, हैं, बिल्कुल 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 वो मैं समझ फसल को नाश करने वाले कीट पतंगों को खाते हैं। गया। हाँ हाँ तो काम तो गड़बड़ हो गया, बिल्कुल। सारा जहर फैला दिया। हाँ। और जहर वो जहर हो जीव गया। भी मरने लगे, जैसे केंचुआ एक होता है। हाँ केंचुए को मतलब किसान का मित्र ही बोला जाता हाँ, है, जैसे आप मित्र, बता रहे हैं। हाँ। तो वो जमीन में क्या करता है कि मिट्टी नीचे के ऊपर करता है, ऊपर के नीचे करता है। हाँ हाँ इस टाइप का बोलते हैं बरसात में। करता हो। हाँ वो ये करता है। हम्म। अब इस टाइप के चीजें जो जहर छिड़कते हैं उससे वो भी मर मर जाएंगे। जाएंगे, वो तो मर मर जाएंगे। जाएंगे तो किसान का मित्र भी। अब ये पक्षी जितने भी उड़ते हैं ना, हाँ, ये कोई छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं ना, उनको हाँ, खाते रहते उनको हैं। खा लेते हैं पक्का। ये बिल्कुल तो उनका सही भोजन है। कहा। हाँ और आपने जो है जहर छिड़क दिया तो ये मर ये भी जाएंगे। मर जाएंगे। और ये एक तरह से जो आप 29 नियम कह रहे हैं, हम्म। वो केवल आदमी नहीं, ये भी उसे कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। करेंगे वो तो। जाने अनजाने ये फॉलो कर रहे हैं। पहले एक गिद्ध होता था, गिद्ध हाँ आकाश में उड़ता बिल्कुल, ऊंचा, बिल्कुल वो अब देखने को नहीं वो मिलता। बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, बहुत कम हो गए हैं। क्यों? हम्म, क्या वो ऊंचा उड़ता है आकाश में, हाँ उसकी आंखों में इतना तेज है, तेज है कि वो सैकड़ों मीलों मीलों तक देख लेता है। वो देख लेता है। क्या कुदरत ने आंख दी है उसको, हाँ देख लो। हाँ, और क्या। इसलिए ऊंचा उड़ता है। हाँ 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 हमने देखा है, जब हम छोटे थे तो उनके पूरे ग्रुप उड़ते रहते थे। हाँ, तो वो अभी खत्म हो खत्म गया, हो गया है। अभी नहीं है। हाँ कोई पशु मर जाता तो तुरंत आ जाते थे, बिल्कुल। सफाई कर देते थे। उनको देख के हमारे जो पेरेंट्स थे वो पहचान लेते थे हम्म, कि अगर गिद्ध उड़ने शुरू हो गए तो कोई पशु चीज़ कहीं मरा। मरी है या कोई हाँ, पशु मरा। मरा है जिसको ये जिसके लिए वो हो गए। जीवित को नहीं मारते हो, ना जीवित को नहीं मारते थे। इसके क्या क्या मर्यादा है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रेंस होती है उनकी बड़ी बड़ी, हाँ बहुत बड़ी, वो खुद भी काफी बड़ा सा काफी होता बड़ा है। होता है वो, और उड़ने की क्षमता काफी होती है उसमें, बहुत बहुत- बहुत देर तक आसमान में उड़ता बहुत रहता उड़ता है वो। है। ये है जी। तो ये सब जो है संतुलन, संतुलन सही शब्द है, संतुलन। हाँ, संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर प्रकृति का जो विकृति आ जाती है। प्रकृति तरह में, तरह की चीजें होती हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से। हाँ, प्रकृति में विकृति आती है, विकृति आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विकृति आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा, हाँ हाँ जी नहीं सकते हम। जी 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 नहीं बहुत अच्छा। अभी पहले तो ये था, हम्म। चलो विकास तो नहीं था, हाँ हाँ लेकिन आदमी बड़ा सुखी था। हाँ पर क्या? मैं असली विकास उसी को मानता हूँ जिसमें शुद्ध गाय का देसी घी खाता था आदमी, शुद्ध गाय का दूध पीता था। हाँ, आज घर में सोफा है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, पर मुझे ये नहीं लगता कि ये सच्चा स्टैंडर्ड है। सच्चा स्टैंडर्ड वही था जब आदमी खुद गाय पालता था। अभी क्या खाओगे कि इसको सोफा को खाओगे कि क्या खाओगे? नहीं खाने का पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। हम घी खरीद के बाजार से खा रहे हैं, किसको गारंटी कि वो क्या खा रहे हैं? तो है ही गलत हो, गलत ही, पता ही नहीं हम क्या खाते हैं। निश्चित गलत हो। बिल्कुल गलत है। और फिर दवाई खाओ पर हाँ पचाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दवाई फिर बीमारी खड़ी कर देगी कोई। और बल्कि मैं कभी कभी किसी से डिस्कस करता रहता हूँ ऐसे ही, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि गाय को केवल दूध पीने का ही फायदा नहीं है, गाय पालने के भी बहुत फायदे थे। सही है, गाय की सेवा करने के भी बहुत फायदे थे। बहुत फायदे। जो गाय घर में रहती थी उसके भी बहुत फायदे थे। तो जो आदमी केवल उसका दूध पी रहा है बिना मेहनत के, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो उसे फायदा दे रहा है, वो उसे कहीं नुकसान भी दे रहा है बिना मेहनत किए। ये है तो क्या अभी जिंदगी तो जी, भागा दौड़ तो बहुत हो गई, बहुत भागा दौड़ हो गई है जिंदगी में, लेकिन कुछ खाने पीने को मिलता नहीं खाने है, पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आज की डेट में और उम्र घटती जा रही है। उम्र घटती जा रही है। दुख है, दुख से ज्यादा कुछ है नहीं। नहीं उम्र जितनी है ना उसमें भी आधी बीमारियों में ही काट लेता है आदमी। मान ले 80 साल मान ले एवरेज, हाँ। तो 40 साल तो वो स्वस्थ रहता है, 40 साल के बाद तो दवाई हाँ, गोली खा बस। के ही वो अपनी बाकी 40 साल की उम्र काटता है। वैसे काटना होता, जीना नहीं हो, वो जीना नहीं, काटना है, काटना है, जीना नहीं हो। जी जी जी। जीना तो 40 साल तक उनके ही है। पीछे मुझे वही प्रकृति वाला कारण लग रहा है। और उसमें जैसा आप बता रहे हैं कि बिश्नोई धर्म का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आगे भी, हाँ, रोल रहेगा ये, जो हमेशा 29 नियमों रहेगा। का पालन करेगा, हाँ, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फायदा जरूर होगा। बिल्कुल होगा। ये है तो खास मूल चीज यही है। जी। और फिर जो है शील, संतोष। हाँ मनुष्य को जब संतोष नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी कमा ले, कुछ भी खा कुछ ले भी या करे, कुछ भी रहे संतोष उसके बिना पास, जी संतोष सुख नहीं है। हाँ। सुख तो नहीं है, सुख नहीं है पक्का, तो ये नियम के अंदर है ये बात नियम भी, के अंदर ही है। हाँ
कि हम रास्ते में भी पढ़ते आ रहे थे 29 नियम वो लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ जगह जगह 29 किलोमीटर हाँ से हाँ एक एक हर जगह लगा हुआ है। हाँ तो वो भी हम देखते हुए आ रहे थे। उनपे वो चौधरी बैजनलाल जी के बेटे ने शायद वो पिलर लगवाए हैं हाँ, सड़क हाँ। के किनारे किलोमीटर वाले। कहाँ लगाए। तो हमने इस बार ध्यान दिया कि उनपे हर किसी पे एक बिश्नोई धर्म का एक नियम लिखा हुआ है और सही है। लास्ट वाला 29वां नियम जो है बिल्कुल मंदिर के सामने ही लिखा है। ये है। तो ठीक है गुरुजी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा चलो अच्छी बात और है। बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आया था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप मुझे मिल पाओगे, बट आपने जो दर्शकों को बताया, मैं सबसे भी ये अनुरोध करूंगा कि वो उन नियमों का पालन करें। बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी चीज आपने बताई कि 29 जो बिश्नोई धर्म है वो मतलब एक पंथ है, पंथ है, एक रास्ता बताता है। रास्ता है। वो ऐसा कोई नहीं कि जो 29 नियम पालन करे बिश्नोई ही 29 नियमों का पालन करे, कोई भी कर सकता कोई है भी कर सकता और प्रकृति उसकी रक्षा करेगी, विकास करेगी जी उसका, विकास करेगी उसका, सुखी जीवन होगा। सुखी जीवन होगा उसका। ठीक है गुरुजी, ठीक तो है जी, फिर अच्छी धन्यवाद बात। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये गुरु महाराज के स्थान पर आए। जी 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 मैं तो 1 महीने से यहाँ बैठा हूँ, जी 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 जी। अच्छा लगता है। हाँ हाँ, नहीं मुझे भी आज इस बार इन दोनों जो धर्मशालाएं सामने वाली और ये इसमें पहली बार ही है। अच्छा अच्छा पीपा सर और यहाँ सम्राथल बहुत बार आए, अच्छा, बट इसको अच्छा। देख के दूर से चले जाते थे कि एकदम घुसने की ऐसे हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। पर आज मुझे वो मिले तो वो साथ में लेके आए और फिर अच्छा, इधर भी अच्छा। दिखाया, आपके बारे में बताया। हम्म, तो ठीक है, एक बार और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। ओके ओके। मेरी और भी वीडियो देखने के लिए, इसी टाइप की जो मैं इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि मैंने जब भी कभी एक नई वीडियो बनाई होगी तभी आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। तो मैं एक बार वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया बिश्नोई भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करो उन पे और बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए।